शुद्धं ब्रह्मचारिणी नित्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातिथि षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है हमारी खास प्रस्तुति दाती संग नवरात्रे में। मैं हूं उर्वशी जैन। सच कहा, चंदन की खुशबू, रेशम का हार, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, मुबारक हो आपको नवरात्रों का ये पावन त्योहार। आप सभी के जीवन में नवरात्र ऐसी ही सुगंधियां लेकर आए, यही प्रयास कर रहे हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण, जय माता दी। बाबा जी, चर्चा आगे बढ़ाना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि मां चंद्र घंटा, जिनके जो मंगल ग्रह हैं उनसे वो संबंधित है, तो कर्जे से, लेन देन से और दुर्घटनाओं का जो अधिक शिकार हो रहे हैं, यात्राएं जिनकी नहीं सफल हो पा रही हैं या बार बार उन्हें यात्राओं में भी कहीं ना कहीं दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में राशियों के अनुसार बढ़ना चाहेंगे आगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानना चाहेंगे। आने वाले 6 महीने क्या इंगित करते हैं? कर्क राशि वालों के लिए ये नवरात्रे भाग्य उदय का संकेत दे रहे हैं। कारोबार की नवीन योजनाओं के लिए ऋण बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगा और समय पर ऋण से छुटकारा भी मिल जाएगा। परंतु नए वाहन के लिए ऋण न ले तो अच्छा रहेगा। पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा होगी, यात्राओं का शौक पूरा होगा। मित्रों और अपनों से वाहन मांगकर यात्रा ना करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ये नवरात्रे सफलता का संकेत दे रहे हैं। संतान की शिक्षा आदि के लिए ऋण लेने का प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे, परंतु कर्जा लेकर जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करना ठीक नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। 6 महीने अनावश्यक यात्राओं का योग है और यात्रा को आप टाल नहीं पाएंगे और यात्रा में थोड़ी सी परेशानी भी है, दुर्घटना भी है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। नमोना। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह नवरात्रि संकेत दे रहे कि ऋण का बोझ कम होगा, पिछली संपूर्ण कर्ज संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। यात्रा में थोड़ी सी सावधानी है, साथ ही लंबी यात्रा में स्वयं वाहन चलाकर जाना चाहते हो तो इसे टालना चाहिए, क्योंकि ये टालना बेहतर होगा आपके लिए। नमन है। शुक्रिया दाती जी महाराज, इन राशियों के बारे में बताने के लिए। हम अब कुछ कॉल्स लेना चाहेंगे। हमारे साथ कॉलर्स की लड़ी लगी हुई है जो आपसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम पहली कॉल लेंगे भूपेंद्र जी की, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा से जुड़े हैं। जय माता दी भूपेंद्र जी। जय माता दी जी। मैडम, मैं 3 क्वेश्चन करना चाहूंगा। पहले डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बोल दें, फिर प्रश्न। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैडम 13 फरवरी 1969। 13 फरवरी 1969। हाँ जी, और टाइम है शाम का 6:30 बजे का। जन्म स्थान है जी? जन्म स्थान कुरुक्षेत्र है? नहीं जी, दिल्ली है। 6:30 शाम का दिल्ली जन्म स्थान है। अब आप तीनों प्रश्न करें भूपेंद्र जी। मैडम, मेरा पहला प्रश्न तो है कि मेरे पिताजी 2 महीने से किडनी की परेशानी हो रही है, पर लेकिन उनको इलाज भी करा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। और दूसरा, मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे को गुरुजी ने बताया था कि 28 अक्टूबर के बाद आपका समय ठीक आ जाएगा, पर लेकिन मेरे हालात दिन पर दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब कि आज की तारीख में रोटियों की भी दिक्कत है। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं मैडम वैसे तो बिल्डिंग मटेरियल का और किराने का काम करता हूँ, पर लेकिन दोनों में से कोई भी काम नहीं चलता। पहला काम कौन सा बताया? एक तो किराने का, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल का। बिल्डिंग मटेरियल का। तीसरा प्रश्न करें आप। तीसरा, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता था कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। वो तो बेटे की जन्म कुंडली के अनुसार होगा। आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं दाती जी महाराज देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1969, 6:30 बजे शाम का दिल्ली का जन्म है। भूपेंद्र जी जानना चाहते हैं, इनका कारोबार नहीं चल रहा, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, किराने की शॉप है, नहीं अच्छी चल रही, और किडनी की समस्या इन्हें काफी लंबे समय से आ रही है, ये क्या करें? मैं पहले भी इस जन्म कुंडली से बात कर चुका हूं। सिंह लगन है और सिंह लगन है और धनु राशि और राहु की दशा है। जन्म कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो जन्मकालीन शनि और राहु एक साथ बैठे, और इससे इनकी जन्म कुंडली में शनि और राहु एक साथ है और इसमें भी शनि भगवान और राहु एक साथ विराजमान है। जन्म कुंडली में इनकी जन्म कुंडली में राहु, शुक्र, शनि और सूर्य का द्विद्वादश योग है और राहु और बृहस्पति का भी इनका समसप्तक योग है। इस समय राहु की दशा है और राहु में इनका बुध चल रहा है और ये नवंबर तक का समय जो
है वो राहु में बुध रहेगा। गणनाओं को ध्यान से देखा जाए तो प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है। कुछ उपाय मैंने इनसे कहे थे कि उन उपायों पे ध्यान दे, लेकिन जिस तरह की गणनाएं संकेत दे रही है, सावधानी अपेक्षित है। हेल्थ को लेकर भी है, कैरियर को लेकर भी, कारोबार को लेकर भी है, क्योंकि राहु और बृहस्पति का जब जब संबंध बन जाता है, धन की समस्या आती है, कैरियर में उठापटक आता है। और अष्टम घर में शुक्र, राहु और शनि, और 7th हाउस में विराजमान सूर्य से द्विद्वादश योग, मान सम्मान, वर्चस्व, अपनी बात नहीं रखना, समय पर सफलता नहीं, लाख प्रयासों के बावजूद 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे, ये जन्म कुंडली में है। और ध्यान से देखेंगे माते तो इनकी जन्म कुंडली में जिस काल सर्प योग को मैं मानता हूं, क्योंकि केतु और राहु के बीच ही सारे ग्रह हैं इनके, यही काल सर्प योग है। जब केतु दूसरे घर में और राहु अष्टम के घर में हो, या फिर राहु दूसरे घर में और केतु अष्टम घर में, ये काल सर्प योग है। छोटा सा उपाय ये करते रहे, ईश्वर इनकी मनोकामना पूरी करे, लेकिन धैर्य रखे। प्रतीक्षा और धैर्य बहुत जरूरी मेरे मित्र। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों उगाता नहीं। मैं खाली ये कहता हूं कि अब प्रयास करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि समय अभी भी राहु में बुध चल रहा है, और राहु और बुध का भी तृतीय एकादश संबंध है। जन्म कुंडली में कभी तृतीय एकादश संबंध अच्छा संकेत देता नहीं है। ऐसी अवस्था में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आप 2 या 3 उपाय नियमित करें, बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी, बृहस्पति का राहु से समसप्तक ही हो गए, और इस समय भी बृहस्पति का संबंध राहु से है, जो ठीक माना नहीं गया, ये है, अभी है। कुछ उपाय आप जरूर करें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, और ये उपाय आप करते रहे जब तक आपको लाभ नहीं मिले। उपाय करें। सबसे सुंदर उपाय आपके लिए रहेगा, घर में इस समय ये उपाय इस समय शुरू करें। इस समय घर में घी का दीपक जलाकर, देसी घी होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में सिद्ध कुंजी का स्रोत है, हर रोज 9 पाठ करें। 9 पाठ करना हर रोज आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ अपने हाथ से गाय को खिला दो, और जब तक परेशानी का निवारण नहीं होता इस उपाय को बंद नहीं करना। दूसरा उपाय, अपने गले में 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना धारण करें। नियम बना दे आप कि आप अपने घर के हर घर के बाहर, दहलीज के बाहर सीधे हाथ की तरफ में हर रोज सरसों का तेल का दीपक जलाए, और ये 2017 मार्च तक शाम के समय सरसों का तेल का दीपक रोज जलना चाहिए। और तीसरा उपाय, यदि संभव हो तो रोज किसी निर्धन विधवा स्त्री को अपने हाथ से भोजन जरूर कराना। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। पहले भी मैंने आपसे बात करी थी, इस समय प्रबल दशाओं का योग है, और मैं जानता हूं थोड़ी सी तकलीफ है। कभी मौका मिले, आप जानते हो मेरी कोई फीस नहीं है, मेरा आसपास आने का कोशिश करना, कि मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि आपका भला हो। आप जब आएंगे जरूर मैं कहीं न कहीं आपको जितना मैं जानता हूं सपोर्ट करूंगा। नमन नारायण। बहुत ज्यादा आपने मार्गदर्शन बहुत बाखूबी किया है बाबा जी, और बहुत समय दिया आपने भूपेंद्र जी को। भूपेंद्र जी, आप ये नियमित उपाय जरूर कीजिएगा, और संयम धैर्य के साथ, जैसा कि दाती जी महाराज ने कहा, अपना समय निकालें। जो कि कहते हैं कि समय ही बदलता है, इंसान नहीं बदलता, और समय आप इससे धैर्य के साथ निकालें तो बहुत सुंदर आपका जीवन हो सकता है। नरेश जी की कॉल लेंगे, दिल्ली से कॉलर है अगले हमारे साथ। जय माता दी नरेश जी। नरेश जी, जय माता दी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। सुरेश नाम मैडम मेरा सुरेश है। 27 सुरेश है, माफ कीजिएगा जी। सुरेश है ना। 27 फरवरी जी 1972 जन्म साल 72। हाँ जी 72 बॉर्न है। टाइम बोल दें आप। सवेरे का टाइम है, कोई 7 पौने 6 के टाइम के आसपास। पौने 6 के पौने 7? पौने 7 के आसपास। 6:45 AM। जन्म स्थान बताएं आप। दिल्ली बॉर्न है। प्रश्न करें आप सुरेश जी। मेरी शादी नहीं हो रही मैडम, शादी के लिए पता करना था। यहाँ से भी मेरे रिश्ते आते हैं, या तो वो चुप हो जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, या बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बाबा जी, आपने सुना है सुरेश जी की समस्या है, उनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, और ये विवाह करना चाहते हैं। क्या अब इस उम्र के पड़ाव पर इनके विवाह के योग कुंडली में नजर आ रहे हैं? सुरेश, दाती महाराज का खूब आशीर्वाद। जन्म कुंडली सामने है मेरे, और मैं चाहता हूं कि पब्लिकली कुछ बातें नहीं बोलूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सूर्य की दशा है, और सूर्य और शुक्र का द्विद्वादश योग, सूर्य और मंगल का तृतीय एकादश, सूर्य और राहु का द्विद्वादश योग, सूर्य और बृहस्पति का द्विद्वादश योग। मतलब जन्म कुंडली को मैं देखूं तो बहुत सी बातें जो मैं आपसे कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पब्लिकली कुछ बातें कहना ठीक नहीं रहेगा। मैं शनिवार को दिल्ली में रहता हूं, आप शनिधाम आकर जो भी लोग यहाँ रहते हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके मेरे से जरूर मिलो। कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक आप मेरे से नहीं मिल पाते मेरे मित्र, छोटा सा उपाय करना शुरू कर दो। हर रोज नित्य कर्म से स्नानो उपरांत
मोगरे से 108 पुष्प, मोगरे के 108 पुष्प ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः भगवान महादेव के मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग अर्पित करो। कुछ बातें शादी की जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अपना जीवन बड़े शो में जिया है और शो में भाषा प्रयोग करता हूं, तो अपन दोनों बैठेंगे तो जरूर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे करना, क्या नहीं करना। शुक्रिया दाती जी महाराज। आप नंबर्स नीचे स्क्रॉल वाले नोट कर सकते हैं। तमाम दर्शक जो शनिधाम में पहुंचना चाहते हैं, यज्ञों में जो हवन वहां जारी है, आप उनमें दर्शक बन सकते हैं और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से उस समय भी उपासना कर ली जाए जब आदिशक्ति जगदम्बा के नाम का जहां हवन यज्ञ चल रहा हो, तो सहस्त्र गुना लाभ आप भी अर्जित कर सकते हैं। आप दाती जी महाराज से मिलना चाहते हैं, उनकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, आप शनिधाम के नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली घर बैठे हासिल कर सकते हैं। वही नंबर्स हैं जो आपको स्क्रॉल पर नजर आ रहे हैं। लौटते हैं मां चंद्र घंटा की और विशेष चर्चा के साथ दाती जी महाराज के साथ इसी कार्यक्रम में इस ब्रेक के बाद। सत्यम चंद्र घंटेति कूष्मांडित चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातिथि षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता